what legal aspects is required? Prakhar ji. Whenever you transfer your data across border, so we have different protection protocol. Although the government as of now doesn't endorse it, you need not to transfer this data. But at the same time, for the purpose of research and studies, you can enter into a kind of agreements with these foreign providers. At the same time, what I feel from your discussion, we should have one standard national international protocol to identify a particular species or a object for which you are on which you keen to develop AI model. So unless we have, so I would suggest that kindly take a reference from international practices, especially in AI modeling, how they are doing it, when What is the credibility of this data? And the data we are using and we are uploading, how far it is legally or ethically right. So many aspects or dimensions today we come to know. And then at one point of time when our chief guest mentioned about the data's integration and corruption, and so many aspects about wrong use of data and making a fake system. You can make so many systems which is fake but it looks absolutely correct, right? So these are some of the challenges. That the director has given, director started holding very burning, वो जलती हुई do this. Why I should do this? Without understanding the very legality, ethical aspects of this entire issue, whether we are going into the darkness. कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी है और मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज में। आज आप लोगों ने राजधानी लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसी कुछ जानकारी हमें दें। जी बिल्कुल, आज हमने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रखा है। ये सेशन हमारे पेलियो साइंस में एआई का कैसे इम्प्लीकेशन होगा इसको लेकर के रखा है। इसका टॉपिक ही है फ्रॉम डीप टाइम टू डीप लर्निंग। ओके। हम ऑलरेडी पास्ट क्लाइमेट पे काम करते हैं जो लाखों साल पुराने से लेके प्रेजेंट तक का है। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें हम अपने एआई को यूज करके हम कैसे क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग और जितनी भी और चीजें हैं हम किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। विदेशों में तो बहुत टाइम से यूज हो रहा है बट इंडिया का डेटा अभी तक तैयार नहीं है। हमारे पास जो डेटा है वो फिजिकल फॉर्म में या स्लाइड्स में है और हमारे साइंटिस्ट के पास है या हमारे म्यूजियम में है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि डेटा डिस्क्रीट है। ओके। तो बहुत जरूरी हो गया कि इस डेटा को कंपाइल किया जाए, डिजिटाइज किया जाए और जो 70 इयर्स से हमारे साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करके इतने फील्ड वर्क करके टीडीएस जॉब के बाद जो डेटा इकट्ठा किया है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ओह अच्छा जी। जिससे कि उसका हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं और उसके यूज से हम अपने यहाँ जो होने वाले क्लाइमेट चेंज है या फ्यूचर के जो प्रिडिक्शंस हैं या हम ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है या कोल का काम होता है तो उसमें कैसे हम एआई को इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं और एक डिजिटाइज फॉर्म में लाके औरों के लिए भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो बीएसआईपी जो है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज ये एक नोडल एजेंसी है जो पूरी तरीके से फोर्सेस पे ही काम करती है। अच्छा। और ये पूरे इंडिया में और मुझे लगता है वर्ल्ड में एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है जिसमें इतने सारे साइंटिस्ट एक साथ हर एरा में काम करते हैं। तो यहाँ पे जितना डेटा है उतना डेटा शायद ही कहीं पे अवेलेबल होगा। अच्छा जी। तो इसलिए बीएसआईपी से बढ़िया डेटा हमें कहीं और नहीं मिल सकता है और इतने सारे साइंटिस्ट होने के कारण हमारे पास डेटा को रिकॉग्नाइज करके डिजिटाइज करना और उसका एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन करना जो सही है ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है, वो भी हमारे पास है।
इन सब चीज़ों को कैसे मीट आउट करेंगे, हम पैलियो साइंसेस में कैसे एआई का यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों को ही मीट आउट करने के लिए हमने आज इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को रखा है। मैम, आप एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, आपका लंबा अनुभव है। आपके करियर के शुरुआती दौर से आज तक आप लोग एआई की बिना सहायता के भी सारे कार्य आप लोग बिना किसी की समस्या के कर रहे थे पूरा। तो क्या लगता है आपको आज एआई की ऐसी क्या विशेष आवश्यकता पड़ गई, या क्या अंतर आ जाएगा एआई आने से, क्या बेहतर हो जाएगी स्थितियाँ? तो सही क्वेश्चन पूछा। जी। होता ऐसा है कि हर साइंटिस्ट अपने डोमेन में काम कर रहा है, वो अपना डेटा जनरेट कर रहा है और डेटा पब्लिश कर रहा है। जी। उसके बाद हम अपना डेटा म्यूजियम में जमा करते हैं। अब बहुत लार्ज डेटा है हमारे पास, और लार्ज डेटा में काम करना एक ऐसे आसान नहीं है किसी भी साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं डेटा की। जी। तो जब तक उस डेटा को आप अच्छे से डिजिटाइज करके एआई फॉर्म में, एआई प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे, तब तक उस डेटा का आप अच्छे से यूज नहीं कर सकते। जैसे आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो मॉडलिंग करने के लिए आपको बहुत सारे डेटा को, एक बिग डेटा को कंपाइल करना पड़ेगा। तो वो बिग डेटा कैसे कंपाइल होगा? जब बहुत सारे डेटा एक साथ एक स्टेज पे आ जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो डिस्क्रीट डेटा है, कुछ फिजिकल फॉर्म में है, कुछ हमारा डिजिटल फॉर्म में है, कुछ हमारे पुराने साइंटिस्ट करके रखे हैं जिनका डिजिटल फॉर्म में नहीं है। तो हमें अगर डिस्क्रिपेंसी हटानी है, तो हमें सारे डेटा को एक साथ डिजिटाइज करके एक प्लेटफॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद एआई के जो भी मॉडलिंग, जो भी यूज होगा, उसको करके हमें अपने डेटा को एक्सप्लोर करना होगा। इससे दो और फायदे होंगे। जी। एक फायदा तो ये होगा कि हमारे साइंटिस्ट का जो लेबर वर्क है वो बहुत बचेगा। जैसे हम लोग को एक स्लाइड में बैठते हैं, तो हमें एक स्लाइड को देखने में पूरा दिन लग जाता है। तो ये एक बहुत ही टीडियस जॉब होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि ह्यूमन एरर भी होती है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम एआई का यूज़ करें। एआई हमारे किसी भी पॉलिन ग्रेन्स फॉर एग्जांपल लेते हैं, उसके कैरेक्टर्स को हम एक बार डिजिटाइज कर देंगे, उसको हम ट्रेंड कर देंगे, तो वो कहीं भी मिलेगा, उसको पहचान लेगा। तो ह्यूमन एरर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये हमारी ज़रूरत बन गई है कि हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, हमें भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज होने के लिए अब हमें एआई प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। एज वी नो दैट एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्या ये हमारी जो नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको, उसमें कुछ बाधा डाल सकता है, हैम्पर कर सकता है? नहीं, देखिए, आप जो एआई को देंगे वही जो इन करेंगे वही आप निकलेगा। ओके। तो ये आपको बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही इंटेलिजेंटली इसका यूज करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन हमेशा से, उसका जो ब्रेन है वो हमेशा से इंटेलेक्चुअल है, वो इंटेलेक्चुअली रहेगा। अच्छा। तो हमें एआई का यूज कैसे करना है, ये हमें अपने डेटा के हिसाब से डिसाइड करना है। आपने बताया जो हम एआई को देंगे एआई वही वापस हमें देगा, तो एआई का गलत हाथों में पड़ जाए तो? हाँ, इसके लिए बहुत सारे हमने बुलाए हैं। हमने हमारे यहाँ इस समय डिप्टी रजिस्ट्रार आए हैं आईआईटी कानपुर के, जिन्होंने हमें लॉज के बारे में बताया कि हमें कौन कौन से लॉज यूज करने हैं। एआई को लाने के पहले हमें उसके बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको अपने प्लेटफॉर्म पे ला पाएंगे। तो हमें बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों को, साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को एक साथ ला करके करना पड़ेगा। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को आज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा गया, जिसमें हमने वेराइटीज ऑफ बुलाए के डॉक्टर को भी बुलाया कि उनके क्या चैलेंजेस होते हैं। हमने बहुत सारे एआई एक्सपर्ट्स को बुलाया, आईआईएम से बुलाया, सीडैक से बुलाया कि वो कैसे कंप्यूटेशनल मेथड यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसी है। हमने इसीलिए बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट बुलाए, और इवन दो हमने अपने रिटायर्ड साइंटिस्ट बुलाए, जो जिनके पास इतनी नॉलेज है, जिनका डेटा है यहाँ पर, हम उस डेटा की माइनिंग कैसे करेंगे ये वही बता पाएंगे। तो इसको रखने का हमारा उद्देश्य यही था कि हम सबको बुला के, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमारा डेटा कैसा है और उसमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका हम एक ब्रेनस्टॉर्म करें और लोगों को इसलिए जगाएं, जिससे हमारे साइंटिस्ट को भी नॉलेज हो कि उन्हें अपने डेटा को कैसे ट्रेन करना है। मैम, आप सभी आज यहाँ पे साइंटिस्ट उपस्थित हैं, और स्टीफन हॉकिंग्स जी का कहना था कि एआई के बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आपने आज सुबह शाम तक काफ़ी मंथन किया एआई पे, तो एआई के आपने जो प्रोज देखे, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे, तो क्या लगता है कुछ दुष्प्रभाव भी होने की आशंका है क्या? देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलू हैं। जी। अब
हम कहते हैं हम इस समय बैंकिंग में हम पेटीएम यूज करते हैं, तो उसका मिसयूज भी है। जी जी जी। बहुत लोगों का डेटा चला जाता है, बट इस डर से हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी चीज को शुरू नहीं कर सकते। हाँ, जो आएंगे हमें उनको प्रिकॉशनरी मेजर लेके चलना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे ही आएगा। इट्स अ बेबी स्टेप, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सीखेंगे। तो ये पहला स्टेप है, और हमें उम्मीद है कि हम इसकी आगे बढ़ेंगे और प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ बढ़ेंगे। और ये फर्स्ट स्टेप है, धीरे धीरे हम अभी 3-4 और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि, और हम एक मॉडल लेके चलेंगे, छोटा मॉडल। उस मॉडल में हम देखेंगे हम एआई का यूज कैसे कर रहे हैं, उसको फिर बिगर स्केल पर। हमारा विश्वास है कि बिप्स के नेतृत्व में और आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और एआई जो है हमारे नेचुरल इंटेलिजेंस को और सपोर्ट करेगी, और उसके पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। आई विश यू अ गुड डे हेड टू यू। थैंक्स लॉट मैम। Smile. Smile, smile.